बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि डॉलर की ऊंची उड़ान भी ना थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 180 रुपए 5 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान ना थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से महंगा हुआ है। डॉलर 61 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 180 रुपए 5 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान नहीं रुक रही। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 180 रुपए 5 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि इंटरबैंक में डॉलर 180 रुपए 5 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मजीद बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग का सिलसिला है वो जारी है और जाने ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 61 पैसे है वो मजीद महंगा हो गया है और इस वक्त डॉलर जो है वो मुल्की की नई सतह पर है, सतह पर पहुंच चुका है क्योंकि 180 रुपए 5 पैसे की जो सतह पर रिकॉर्ड है वो किया गया है। जबकि गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 179 रुपए 44 पैसे पर है वो बंद हुआ था और जायका का ये कहना है कि बढ़ते दरामदी बिल और बरौनी कर्ज की अदायगी पर जो रुपए के ऊपर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 100 पैसे मजीद महंगा होने के बाद जो नई कदर है डॉलर की वो 180 रुपए 5 पैसे है वो जारी की गई है। और ये भी कहना है जायका के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी तक खत्मी जो कदर है वो जारी नहीं की गई। इस वक्त जो डॉलर ट्रेडिंग रेट निकाला गया है उसके मुताबिक 61 पैसे इजाफे के बाद डॉलर जो है वो 180 रुपए 5 पैसे पर सभी चावल है वो कर चुका है। जी सईद अहमद, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। सूरज का पारा हाई है। शहर में गर्मी बढ़ रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 30% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं मौसम के हवाले से मायदा वहीद से जान लेते हैं। जी मायदा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो गर्मी की शिद्दत जो है उसमें मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से अभी मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और कम से कम जो है वो 30 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि सूरज जो है उसका पारा फुल हाई है और हमारे शहरी जो है वो बाकायदा अम्ब्रेला इस्तेमाल करते हुए बाहर जो है वो सफ़र भी कर रहे हैं। मेरे अक्ब में भी आपको नज़र आ रहा होगा शहरी जो है वो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकल रहे हैं और माहिरीन की जानिब से भी यही एहतियाती तदाबीर जारी की जा रही है क्योंकि गर्मी की शिद्दत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अभी मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन ये कम अज़ कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। कम से कम जो इस टाइम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 30 है, लेकिन सूरज का पारा फुल हाई होने की वजह से चुभन वाली गर्मी जो है वो महसूस की जा रही है। जो गर्मी की शिद्दत जून जुलाई में महसूस की जाती थी वो अभी मार्च में ही बाकायदा उसका आगाज़ देखने में नज़र आ रहा है। चुभन वाली धूप जो है वो बाकायदा देखने में नज़र आ रही है, जिससे शहरी भी जो है वो खासे परेशान होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 30% रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते में भी जो है वो बारिशों की ताहाल प्रेडिक्शन जाहिर नहीं की गई, जिसके बायस जो है वो गर्मी में रोज़ बरोज़ इसी तरह से जो है वो इजाफा देखने में नज़र आएगा। जी, गर्मी में मुसलसल इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया मायदा। ट्रैफिक हादसा से बचाव की मुहिम। सेफ सिटीज़ ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आगाही वीडियो जारी की है। तर्जुमान का कहना है कि तेज़ रफ्तारी पर ड्राइवर अपनी सवारी पर गिरफ्त खो देते हैं। गैर मोहतात ड्राइविंग जानलेवा हादसात का बायस बनती है। शहरी हादसात से बचाव के लिए हद रफ्तार की पाबंदी यकीनी बनाएं। इससे न सिर्फ आप अपनी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं, क्योंकि तेज़ रफ्तार की वजह से ड्राइवर न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी जान खतरे में डाल देता है। लिहाजा शहरियों को आगाही देने के लिए वीडियो जारी की गई है। सेफ सिटीज़ की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यह आगाही वीडियो जारी की गई है। तेज़ रफ्तारी पर ड्राइवर अपनी सवारी पर गिरफ्त खो देते हैं। तर्जुमान कहते हैं कि गैर मोहतात ड्राइविंग जानलेवा हादसात का बायस बनती है। शहरी हादसात से बचाव के लिए हद रफ्तार की पाबंदी यकीनी बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए केस की समाअत हुई। जुडिशल वाटर कमीशन के नुमाइंदे ने अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। जुडिशल वाटर कमीशन का तजावुजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई न करने का एतराफ़। अदालत की तजावुजात के खिलाफ मौसर कार्रवाई न करने पर इजहार बरहमी। समाअत का अहवाल मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या रिमार्क्स दिए गए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन के नुमाइंदों ने अदालत में रिपोर्ट पेश की है और अदालत को आगाह किया है कि शहर में तजावुजात के हवाले से कोई मौसर इसके खात्मे के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे।
जिस पर जस्टिस इशफाक करीम ने सारे नाराजगी करते हुए कहा कि शहर में तजावुज़ात बढ़ रही हैं लेकिन मुतल्लिका इदारे काम नहीं कर रहे, और अदालत ने सड़कों पे जो रुकावटें हैं उस पर भी इजहार नाराजगी किया है और करार दिया है कि इस हवाले से मुतल्लिका इदारों को काम करना चाहिए। अदालत ने ये भी रिमार्क दी है कि तमाम मुतल्लिका जो इदारे हैं वो इस पर काम करें और तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम किया जाए। अदालत ने ये भी करार दिया कि लाहौर शहर इस वक्त आलूदा तरीन शहर बन चुका है लेकिन इसके हवाले से मुतल्लिका जो अफसरान है वो कोई मौसर कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। अदालती केस की समाअत जुमेरात तस्लीम है और आइंदा समाअत पे अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब की है। जी, रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। LDA कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी काबज़ीन की मौजें लग गई। इन्फोर्समेंट और हाउसिंग का अमला कब्जे रोकने की बजाय सहूलतकार बन गया। वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर के अहकामात भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। मामला क्या है, डिटेल्स दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे। जी बिल्कुल हुकूमत पंजाब की वाज़िया डायरेक्शन है कि लाहौर शहर के अंदर सरकारी राजी पे कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो LDA की लैंड है, MCL की लैंड है या किसी भी मौजा जात के अंदर सरकारी रकबा पर मौजूद है। लेकिन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपनी ही एक कल है और अपनी ही एक उनकी मंतक है। बावजूद के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर के अहकामात के बावजूद LDA जहाँ पे उनका अपना हेड ऑफिस है जौहर टाउन, वहाँ से मुल्हका इबादियों में और बहुत सारे प्लॉटों में ही कब्ज़ा खाली नहीं करा सका। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये एम्पोरियम है, इसके पीछे 350 कनाल से ज़ायद अराज़ी जो है वो LDA की मौजूद है। लेकिन जहाँ भी देखें जा बजा झुग्गियाँ नज़र आती है और गैर कानूनी तौर पर काबज़ीन की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है। इस हवाले से बात की जाए तो करोड़ों रुपये लगा के ना सिर्फ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, सड़कें नई बनाई गई, फुटपाथ बनाए गए, ग्रीन बेल्टों की आबादकारी करने की कोशिश की गई, टफ टाइल्स लगाई गई, 4 दीवारी करके गेट लगाए गए सरकारी प्लाटों के इर्द गिर्द। लेकिन आज वहाँ पर जो झुग्गी वाले हैं, खाना बदोश हैं, वो मुफ्त में मौजें उड़ा रहे हैं और एक आबादकारी की बेइंतहा है। बावजूद इसके कि बारहा इनको अल्टीमेटम दिए गए, हुकूमत पंजाब की तरफ से LDA को झुझोरा किया, लेकिन ज़राए का कहना है कि इन्फोर्समेंट और हाउसिंग का अमला जो है वो मिली भगत के साथ इनको बिठाता है और एक नाम नहाद ऑपरेशन किया जाता है, सरकार को खुश करके उसकी पब्लिसिटी की जाती है। लेकिन बाद में आप अगले दिन ही आके हाल देखें तो यहाँ पर ऐसा ही नज़र आता है कि जिस तरह यहाँ पर आबादकारी दोबारा हो गया, लेकिन LDA के कानों पर जूं तक नहीं दी। दुरनया बहुत अरफा करीम टावर के साथ ट्रॉमा अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ट्रॉमा अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, CCPO फ़ियाज़ अहमद दीव ने भी शिरकत की। DRT ऑपरेशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब MS जनरल अस्पताल भी तकरीब में मौजूद रहे। 250 बेड्स पर मुश्तमिल 6 मंजिला ट्रॉमा सेंटर 123 कनाल पर तामीर किया जाएगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ट्रॉमा अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। अरफा करीम टावर के साथ ट्रॉमा अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनाकिद की गई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और CCPO फ़ियाज़ अहमद देव भी इस तकरीब में मौजूद थे। DRT ऑपरेशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब MS जनरल अस्पताल भी मौजूद थे। 250 बेड्स पर मुश्तमिल 6 मंजिला ट्रॉमा सेंटर 123 केनाल पर तामीर किया जाएगा। सैलानी पार्क में जश्न बहारा का 70वां रोज़ है। लाहौर के अलावा दीगर शहरों से भी लोग मेला देखने के लिए पहुंच गए हैं। किस तरह से लुत्फ़ उठाया जा रहा है शहरियों की जानिब से, फरीहा बतूल से जान लेते हैं। जी फरीहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जलानी पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पे लाहौरियों के लिए जो है जश्न बहारा का जो मेला है उसका इनेकाद किया गया। आज इसका 70वां रोज़ है, लेकिन शहरियों की जो आमदरफ्त का जो सिलसिला है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। अभी दोपहर का टाइम है तो रश इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कि आप ये फेस्टिवल देखने की कैसा फील कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, हम नारोवाल से आए हैं और स्पेशली हम इस फेस्टिवल को एंजॉय करने आए हैं ताकि आइडिया रहे लोगों को कि जो हमारी सकाफ़त है, जो कल्चर है, हम उसे भूले नहीं हैं। ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमारा कल्चर तरोताज़ा रहे। और कोविड के बाद स्पेशली जबकि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स के दिन थे, उसके बाद इस तरह के इवेंट्स होने से हमारा जो मूड है काफ़ी फ्रेश हो जाता है और काफ़ी फ्रेशमेंट और मोटिवेशन होती है। थैंक यू जी बिल्कुल। मेले फरीहा बतूल, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहें